औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डपलेट रूल, ऑक्टेट रूल। डपलेट रूल क्या होता है? देखें, जो है वो हर एटम की ख्वाहिश है कि इसके बैरूनी शेल में 2 या 8 पूरे हो जाएं। तो किसी एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को डपलेट रूल कहते हैं और किसी भी एटम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो भाई ये एटम 2 और 8 क्यों पूरे करते हैं? हर एटम की ख्वाहिश है कि इसकी एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो है अपने बैरूनी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेज जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनकी बैरूनी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। एटम की ख्वाहिश है कि इनकी बैरूनी शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएँ। हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब की ख्वाहिश है कि इनकी बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएँ ताकि जो है ये स्टेबल हो जाए। तो सबसे पहले डपलेट रूल की डिफ़ाइन देखते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डपलेट रूल। किसी भी एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को डपलेट रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डपलेट रूल को ओबे करती हैं। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन इन द आउटरमोस्ट शेल आइदर बाई शेयरिंग, बाई लूजिंग और बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन दे के, लेके या फिर शेयर करके अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये एटम जो है वो अपने बैरूनी शेल में 8 पूरे कैसे करते हैं? दे के इलेक्ट्रॉन अपने बैरूनी शेल के, लेके या फिर शेयर करके। तो ये अपने बैरूनी शेल में 2 या 8 पूरे करने के चक्रों में एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। कहता है इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज हैविंग 2 and 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, साइन ऑफ स्टेबिलिटी। कहता है कि हर एटम की ख्वाहिश है कि इसके जो है वो बैरूनी शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और हर एटम की ख्वाहिश है कि वो स्टेबल हो। All other atoms tried their best to have the noble gas electronic configuration. For this purpose, atoms combine with one another, which is called chemical bonding. In other words, atoms form chemical bond to achieve stability, acquiring inert gas electronic configuration. तमाम दूसरे एटम जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसों जैसी हो जाए। इस मकसद के लिए जो है वो एटम आपस में जुड़ते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में केमिकल बॉन्ड का बनना जो है असल में एटम्स की स्टेबिलिटी का हसूल है, जो कोई नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं। आगे जो है 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आता है, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। कि 8वें ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये रिएक्शन क्यों नहीं करते? तो भाई इसका जवाब सीधा सीधा आप लिखेंगे मेरा बेटा कि नोबल गैसेज जो होती हैं इनके ऑलरेडी बैरूनी शेल में 2 या फिर 8 पूरे हैं। हीलियम के बैरूनी शेल में 2 हैं, बाकी सब के 8 पूरे हैं। तो ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। इनके वैलेंस शेल में मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, वैकेंसी नहीं है, इसलिए ये स्टेबल हैं, तो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आप लिखेंगे द नोबल गैसेज हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड। देयर एटम्स डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर नोबल गैसेज डू नॉट गेन, lose or share electrons, that is why they are non-reactive। तो कहता है नोबल गैसेस के बैरूनी शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि नोबल गैसेज जो होते हैं इनके बैरूनी शेल भरे हुए हैं, इनको मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में वेकेंट स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है। इसलिए नोबल गैसेज जो होती हैं ना इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना लेती हैं, ना शेयर करती हैं, तो लिहाजा ये नॉन रिएक्टिव होती हैं।